वाह। तो अब मैं, हाँ ताऊ, आप आम खाने आओ? नहीं, इसे बाग की फसल दे रखी है इन्हें। मैं तो मोदी नगर से आया तो यहाँ आदमी ना दिखाई देता, तो अब यहाँ आम रख लिए इन्होंने। हाँ। तो आप भी खड़े हो गए और भी खड़े हो जाए। अरे ये देखो गांव, नहीं ये मैं जा रहा था, ये नगर पंचायत पतला, ये बड़ा गांव है। बड़ा गाँव। और तो मुझे मालूम है यहाँ किसान मिल जा, तो मैं चला आ रहा था। एक तो 11 साल हो गए मोदी जी के प्रधानमंत्री बने। मैंने कहा किसानों के दिन के, किसानों की जिंदगी में क्या बदला 11 साल में, जरा किसानों से बात करूं। और ये राहुल गांधी फिर से शुरू कर दिया उन्होंने कि ये चुनाव आयोग का काम ठीक नहीं है, गड़बड़ झाला है, क्या है? कुछ शुरू कर दो, कुछ होने वाला नहीं है। सारा भेद जब खुल जाएगा, अगर ये आम बेच रहे हैं और इनके आम के जो नीचे आम रखे हैं वे दिखा दो फटे हुए, तो इनका भेद खुल जाएगा। तो उसके तो सारे भेद खुल गए। अब किसके? राजीव जो कौन है, राहुल गांधी, उसका सारा भेद खुल गया। अब उस पर कुछ नहीं है, कोई बात बचाने की सिवाय गाली देने के। प्रधानमंत्री को गाली देनी है, उसकी वजह से वो आगे बढ़ना चाहता है, नहीं बढ़ सकता। अब कोई चारा बचा नहीं है। ये चुनाव आयोग को जो बोल रहे हैं कुछ बोल लो, चुनाव आयोग को कहीं सही, जहाँ ये जीत जाए वहाँ तो मशीन ठीक, और जहाँ ये हार जाए वहाँ मशीन गलत। तो होटल तो एक ही है, होटल तो एक ही है। जब ये खा कर निकले, जब बिगड़ा सुधरा खा कर निकले हैं ना, ये तो ये हार जाए। जब ये होटल में जल्दी घुस जाए तो ताज़ा मिल जाए, और जब ताज़ा मिल गया तो हम बढ़िया, और बुरा मिला तो मोदी बुरा। होटल में बुरा मिला तो मोदी कर रहा है, मशीन में जो कुछ कर रहा है। यहाँ भी ऐसे थे कुछ पहले भी यहाँ भी तो कह रहे थे। अखिलेश यादव भी तो जब पार्लियामेंट में गए भाषण दिया, उन्होंने कहा हमारी सरकार आएगी तो हम ईवीएम बदल देंगे, चाहे भले हमको सीटें ज्यादा मिली। नहीं, ज्यादा ना मिले, कुछ बदल लो। हमें बदले जब बात है ना, मशीन बदल दो, हमें बदलो, पता तो जब चलेगा। उसका सबका भेद खुल गया। अब कोई ऐसा नहीं है, आपके जरिए मान लो या जनता के जरिए मान लो। बैठ जाओ इस पे खड़े होकर। क्या उम्र हो रही है आपके यहाँ? उम्र तो बतेरी हो रही है। कितनी? 70 पार हो रही है। 70 पार? हाँ बोलो, और क्या बोल रहे हो? तो बोल ये रहा हूँ कि यहाँ पास पड़ोस में कोई किसान आत्महत्या नहीं कर सकता। अरे वैसे भी तो यहाँ के किसान पहले से रईस है। ये देखो गांव के इलाके में कितना शानदार स्कूल है, सब बाजार नजदीक है, मोदी नगर नजदीक, मुरादनगर नजदीक, गाजियाबाद नजदीक, दिल्ली नजदीक, सारा कुछ। दूसरी बात यह है, जिसके पास 6-7 बीघे जमीन है उस पर आज ट्रैक्टर है, आज झोटा बैल नहीं है। तो जिसने ट्रैक्टर ले लिया तो वो ऊपर वाले की साधन संपन्न उसने तो करें। कोई चोर डकैत नहीं है, अपनी जमीन में कमा रहा, अपना सही करके खा रहा है, सबका ठीक चल रहा काम। तो ये मोदी जी के सरकार में किसानों के लिए अच्छा रहा 10-11 साल? अच्छा रहा। कमाई बढ़ी है। जब ये रेट बढ़ा है हर चीज का, क्या कहते हैं उसे, जो दिल्ली सरकार बढ़ाती है, एमएसपी बढ़ी है। खाद तो उसी भाव है। खाद जो है, खाद समय पे मिल रहा है। खाद डीएपी हो, यूरिया हो, दवाई हो, जो भी कुछ है वो सब मिल रही है। ऐसा नहीं है कि भाई शोर शराबा करो और जब मिलो। और क्या चाहिए किसान को? यही तो चाहिए। बीज मिलते हैं, बीज बोलो, 2000 रुपए भी मिलते हैं, और 2000 रुपये भी मिल रहे हैं, मुझे भी मिल रहे हैं। मैं भी 2000 रुपये मुझे भी मिल रहे हैं। लेकिन उसमें कितनों ने, जिसकी सरकारी नौकरी है वो भी ले रहा, जिसके पास जमीन ज़्यादा है वो भी ले रहा। ये जो है, ये पकड़ धकड़ अब शुरू हुई है। वजह क्या है कि सरकार किसी की आ जाओ, लेकिन ये जो नीचे का मामला है काबू आना बड़ा मुश्किल है। ये जो नीचे है ना मामला, ये काबू आ जाए तो सारा ठीक है। सारा झगड़ा ये है, हाँ बोलिए। सारा झगड़ा ये है कि ऊपर तो ठीक कर लिया घर वाले ने, लेकिन ये जो नीचे के कर्मचारी हैं ये अभी रुक नहीं रहे। सारा ये चल रहा। हाँ, और बढ़ गया पहले। हाँ, अखिलेश ने कही थी कि हमारे यहाँ जो काम 500 रुपये में होता है अब 5000 में होता है। तो सही कही थी। तो नहीं, मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ 5000 में कैसा हो जाएगा, लेकिन 2000 हो गए। हाँ 2000 हो गए, बढ़े तो हैं ही हैं।
जब खर्चा, मैं कह रहा हूँ आगे, अरे उनके भी तो खर्चे बढ़ रहे हैं। अब मैं आता हूँ सब्जी पे। सब्जी को महंगाई बता रहे हैं, सब्जी पे महंगाई बढ़ गई। अब यहाँ 65 लगेगी और वहाँ लग रही है पतला में। टमाटर बिक रहा 20 रुपये किलो, बैंगन बिक रहा 20 रुपये किलो, मिर्च बिक रही है 30 रुपये किलो, और सारी सब्जी की तो सीजनल बढ़े घटे। भाई ये तो यही चल रहे हैं। और आलू पे सबसे ज्यादा गिरावट है। आलू 100 रुपए का 60 किलो। एक बात बताओ, क्या नाम, आपका नाम क्या? वीर सिंह। वीर सिंह। और आपका गांव कौन सा है? पूछ रही है ये रही 1 किलोमीटर पे। तो इसका मतलब वो तो जाटों का गांव। जाटों का गांव है, तो क्या बात हुई? पहले जब जयंत चौधरी इधर थे तो जाट सब इधर की बात करें, नहीं। तब तो उन्हें मोदी सरकार में कुछ अच्छा न लगे। नहीं। जब से जयंत उधर चले गए सब अच्छा ही अच्छा दिख रहा। चौधरी चरण सिंह को इन्होंने जो सम्मान दिया है, आओ भारत रत्न, भारत रत्न, तो समझ लो पलटा मामला। तभी से जाट पलट गया। हाँ पलटा है, हाँ पलटा या नहीं पलटेगा? आप बताओ, किसी के बुजुर्ग को सम्मान जो आज तक ना दिया हो और वो दे दे, जो कांग्रेस में रहा हो और वो अपनी कोठी ना बचा पावे, जो कांग्रेस में हवाई जहाज में रहा हो या उद्योग में रहा हो, वो तो चौल साहब की भी कोठी और अपनी भी नहीं बचा पाया। कोठी तो गई इसमें मोदी सरकार में। पर देख लो भाई, मैं कह रहा हूँ नहीं बचा पाया। मेरा सब तो, मेरा भी तो पकड़ो। हाँ। वो अपनी कोठी नहीं बचा पाया, तो कम से कम ये तो करवा देता भाई, चौल साहब के नाम पे ही एक संग्रहालय छोड़ दो। लेकिन अखड़ में जब राम राम करता था बड़ोत वाड़ों से, मेरे सामने देखो ऐसे करता था। अजीत देखो ऐसा है जैसे मैं कर रहा हूँ, यूं नहीं, ऐसे करता था। ये हाल था। आज वो नहीं है और लड़के को अकल आई है। अकल आई है तो आगे बढ़ेगा। किसी ने यूं कही है कि जो पहलवान बढ़िया हो उससे सीखो, जो पहलवान बढ़िया हो उससे कुश्ती लड़नी सीखो, और जो हारा पड़ा है पहलवान वो कौन सा दाव बताओगा? तो हुक्मदेव नारायण यादव ने लोकसभा में यूं कही, इससे, इसका नाम भूल जाऊं मैं, कांग्रेस वाला जो है राहुल गांधी से। अरे नु का जब तुम पे राजनीति नहीं आती तो 6 महीने को हमारे पास आ जाओ ना, हम तुम्हें ट्रेनिंग दे देंगे। और हम तो जब से हैं, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, तुम सीखने की कोशिश ही नहीं करते। हुक्मदेव नारायण ने, हाँ बिहार वाले ने लोकसभा में कही, तुम तो सीखने की कोशिश नहीं करते। तो मतलब आप अब जयंत चौधरी के बीजेपी के हाथ मिलाने से आप जाट लोग खुश हैं ज्यादातर? नहीं, जाट लोग तो उससे खुश हैं जो ठीक काम करे। ठीक काम इतना मोदी जी करते रहेगा, लेकिन पूरे गाजीपुर बॉर्डर घेर के बैठे रहे और किसान आंदोलन। लगा। ये सरकार अब गड़बड़ कर रही है, ये सरकार अब गड़बड़ कर रही है। इसने जो अच्छा काम करा है वो पंजाब में बॉर्डर खोल के, हरियाणा पंजाब का बॉर्डर खोल के, वो बहुत बढ़िया करा। जब कई करोड़ का आदमी तंबू में बैठा है, एसी लगाए, वो किसान है। किसान को ये देखिए ऐसे बदलती है, ऐसे बदलता है समीकरण। बताओ, वो बैठे हैं वहाँ और किसानों के लिए बैठे हैं। उनसे बोल लो ज्वार कब हुआ है, बाजरा कब हुआ है, गेहूं कब हुआ है, गन्ना कब हुआ है, उड़द और मूंग कब हुआ है, उनसे पूछ लो ना। जो एक भी बता दे, और हम तो आंदोलन करेंगे। वो जनता कितनी परेशान हुई है, जिसका रास्ता रोक दिया, जिसको लिकड़ने नहीं दिया। या गलत कह रहा हूँ जी? टिकैत का तो इलाज होना चाहिए। यो बच रहा, पता नहीं कैसे बचा रखा। मैं मोबाइल पे देख रहा था तो संबित पात्रा नहीं है, इसे यूं कह रहा है तो भट्टे का मुनीम है, तू क्यों बोल रहा है? उनके तो बंदूक लग रही है, उन्हें बुलवाना जो उनसे बाहर बोलने चाहिए। अभी सवेरी में मोबाइल में देख रहा था, भट्टे का मुनीम बता रहा होता है संबित पात्रा को। बहुत पुराना वीडियो देख रहे हो अभी? अच्छा, तो नहीं, मुझे नहीं पता, अभी की उसमें था बहस में। चलो ठीक है। हाँ। बहुत अच्छा था, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ सब खुश हैं। ये प्रधानमंत्री का मान लो किसी का एमएसपी से नीचे नहीं बिक रहा है, गेहूं एमएसपी से नीचे नहीं बिका है, लेकिन उसमें वैरायटी भी तो है, वैरायटी भी तो। अब इसने कही ना कि वे जो फरले आम है 3 किलो दे दूंगा, तो वो भी उसे एमएसपी पे कैसे ले लेंगे? समझ गया, खराब फसल को। निम्न श्रेणी की है। अरे तो सरकारी खरीद भी हो रही है गेहूं की पूरी? हाँ हुई है, खूब सबकी हो रही है। सबकी हुई, यहाँ सबकी हुई है।
चलो। लेकिन बाजार में ज्यादा पैसे मिल गए वहां ले गए। हाँ हाँ, जब एमएसपी से ज्यादा बाजार खरीदने लगे तो किसानवाद। कुल मिला जुला के किसान को फायदा होना चाहिए, किसान खुश होना चाहिए, अन्नदाता। किसान का नुकसान नहीं है बस ठीक। कहीं भी, चाहे कोई कहे जाओ। चलिए ठीक है दादा, ताऊ ठीक है। अब जरा मैं पतला गांव की तरफ चलता हूँ।